Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratio. Accounting ratio में हम आज पढ़ रहे हैं illustration 21, illustration 61. From the following calculate a proprietary ratio. Proprietary ratio निकालो. तो बैलेंस शीट के में इंफॉर्मेशन दे रखा है, कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखा है. प्रोप्राइटर का पैसा होता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस. बाय टोटल एसेट होता है. एसेट साइड का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं. हमें मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन है. ये देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स बिल्स पे पूरा लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन है. ये सारे को ऐड कर देंगे तो टोटल एसेट हो जाएगा. तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स. प्रोप्राइटर्स फंड्स दो होता है, शेयर होल्डर फंड दो होता है. शेयर कैपिटल आपको बताया था, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज 12 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख हो गया. देन टोटल एसेट होता है ये सारे. टोटल एसेट होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी. करेंट लायबिलिटी में दो चीज़ होता है. शेयर होल्डर फंड ये 15 लाख और 3 लाख, 15 लाख और ये 5 लाख. ये तो 15 लाख हमने ऊपर से ले लिया, 15 लाख. 5 लाख हो गया डिवेंचर्स, 5 लाख क्रेडिटर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर प्लस ये देखो दोनों 350 प्लस 150 दोनों को मिला के हो गया 5 लाख. 5 लाख हो गया. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल मिला के 25 लाख. तो 15 लाख बाई 25 लाख ये हो गया 15 लाख बाई 25 लाख. प्योर रेशियो होगा 0.6:1. परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो 60% आएगा. दिस इज व्हाट वी डिड इलस्ट्रेशन 61. ऐसा हम करते जाएंगे. 62 देखो, 62 में इलस्ट्रेशन 62 from the following data, from the following information calculate debt to total equity to equity ratio, total assets to debt ratio and proprietary ratio. तो सबसे पहले डेट इसके अंदर क्या है ना, 12% डिवेंचर इज द डेट. और डेट और इक्विटी है. इक्विटी हमारा ये है, इक्विटी ये सारे इक्विटी है. डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, दिस इज डेट. और टोटल एसेट है ये तीनों का टोटलिंग. फिलहाल हम लायबिलिटी साइड का ये सारे और प्लस दिस ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी टोटल एसेट आएगा. तो दोनों हम ऐड करके चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट अपन इक्विटी. लॉन्ग टर्म डेट ये 16 लाख यहाँ ले लेंगे और ये 12% डिवेंचर एंड इक्विटी 9 लाख कैसे आएगा. देखो 2 3 5 5 और ये 4 9 लाख. तो दैट इज 1.78:1. 1.78:1. तो ये हो गया आपके डेट इक्विटी रेशियो. फिर आपको सारे डिटेल्स में बताता हूँ एक एक करके. देन टोटल एसेट टू डेट रेशियो. टोटल एसेट अपन डेट, लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट तो आपको पता है दिस 16 लाख विल डू, ये 16 लाख. 16 लाख ही आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट मतलब 12% डिवेंचर और कुछ नहीं है. और ये टोटल एसेट कैसे आएगा ना, इसका टोटलिंग होगा टोटल एसेट. ये देखो कैलकुलेट करो. ये 21 प्लस 10 31,80,000. ये 31,80,000 अपन 16 लाख दैट इज 1.9:1. ये हो गया आपके टोटल एसेट टू डेट रेशियो. दिस इज डन टिल दिस पॉइंट. देन प्रोप्राइटरी रेशियो होता है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स, यानी शेयर होल्डर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर फंड तो आपको पता है दिस इज 9 लाख, मैंने बताया था 9 लाख. अपन टोटल एसेट्स ऑलरेडी निकाला है. टोटल एसेट ये एसेट साइड का ये वाला टोटलिंग या 9 प्लस दिस 2.
तो दैट इज 31,80,000, दैट इज प्योर रेशियो में 0.28:1, दिस इज द आंसर। फिर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके इन्होंने समझा दिया, आप भी देख सकते हैं। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड्स एंड और प्रोप्राइटर फंड्स और इक्विटी, ये इक्विटी कैलकुलेट करके बताया। इक्विटी होता है, ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 2 है 4 लाख, टोटल हो गया 6, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो गया 6 लाख, 8 प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, तो शेयर होल्डर फंड 9 लाख। खाली इक्विटी शेयर होल्डर फंड 6 लाख और टोटल शेयर होल्डर फंड 9 लाख हो गया, जो कि ऊपर हमारा यूज हुआ है यहाँ पे 9 लाख। एसेट साइड से वही फिक्स्ड एसेट, आड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आड वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो 25 लाख लेस लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर्स 16 लाख, तो हमारा बचेगा शेयर होल्डर्स फंड्स 9 लाख। देन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, 8,80,000 माइनस 6,80,000 इज इक्वल टू 2 लाख। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट टेंजिबल प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस करेंट एसेट्स, तो वो 31,80,000 टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटी भी उतना ही आएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स ये आपके 12% डिवेंचर 6 लाख। तो टोटल एसेट एक बार पढ़ के टोटल लाइबिलिटी साइड में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो लाइबिलिटी साइड में ये था आपके 5 और ये 4, 9 लाख, दिस इज 9 लाख प्लस आपके 16 लाख हो गया डिवेंचर्स प्लस 6,80,000। I'm using a calculator, it is 31,80,000 ये वाला। अब लाइबिलिटी साइड से कैलकुलेट करने में ये टोटल एसेट आएगा, टोटल लाइबिलिटी जो टोटल एसेट, दिस इज टोटल एसेट, ये हो गया 31,80,000, ये तीनों मतलब, या इसको छोड़ के बाकी टोटल लाइबिलिटी मतलब दिस वन शेयर होल्डर फंड, ये सारे प्लस 12% डिवेंचर प्लस करंट लाइबिलिटी, बाकी जितना रहता है वो भी 31,80,000 होता है। ये दोनों साइड टैली कर रहा है। अदरवाइज हम दोनों टैली करके देख लेंगे, और ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अगर लाइबिलिटी साइड में ज़्यादा दे रखा है, एसेट साइड में कम दे रखा है टोटल एसेट में, तो लाइबिलिटी साइड का आंसर ले लेंगे टोटल एसेट पे। या एसेट साइड ज़्यादा है, लाइबिलिटी साइड में कोई इन्फॉर्मेशन इक्का दुक्का मिसिंग है, तो लाइबिलिटी साइड कम आएगा, तो हम एसेट साइड का आंसर टोटल एसेट्स में ले लेंगे। Then comes your illustration 63, information दे रखे from the following information calculate the value of a non-current asset if a property proprietary ratio is 0.6:1। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो में ये तीनों प्लस ये के 4 बाय टोटल एसेट, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी है। तो टोटल एसेट में हम क्या करेंगे ना, अभी देखो शेयर होल्डर्स फंड्स हम निकाल लेंगे, जो मैंने मार्क किया है उसको ऐड कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज इक्वल टू, हल्की सी बड़ा कर देता हूँ, सेट नहीं इतना बड़ा नहीं, बस। तो इसके बाद ना वैल्यू पुट कर देंगे, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 30 लाख आ गया। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स, तो शेयर होल्डर फंड हो गया 0.06 इज इक्वल टू 30 लाख बाई टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स होगा 30 लाख बाई 0.06 इज इक्वल टू 50 लाख। तो नेट नॉन करेंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करेंट एसेट्स, तो 50 लाख से करेंट लाइव एसेट्स माइनस कर देंगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आ जाएगा, फिक्स्ड नेट फिक्स्ड एसेट्स। जनरल रिजर्व विल नॉट बी एडेड सेपरेटली एज रिजर्व एंड सरप्लस इज गिवन। ये देखो जब हम लाइबिलिटी साइड लेते हैं ना, रिजर्व एंड सरप्लस हमें दे रखा है, वी आर गिवन रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस ये दिया हुआ है, ये इसका अंदर जनरल रिजर्व, इन शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह इंक्लूडेड है। तो जो जनरल रिजर्व यहाँ पे दे रखा है 1,50,000, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो इसको शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने में खाली इतना लेंगे, जनरल रिजर्व को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट, देन वी विल बी डूइंग 64। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो।
तो नाउ सी विल बी डूइंग दिस वन। उस केस में प्रोप्राइटरी रेशियो में नॉन करेंट एसेट्स 40 लाख, करेंट एसेट्स 40 लाख, 80 लाख हो गया आपके टोटल एसेट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 15 लाख। डेट मतलब लॉन्ग टर्म 25 प्लस 15 ये भी 40, करेंट लायबिलिटी 20। तो 80 से ये 60 माइनस करने में 20 लाख हो गया इक्विटी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स इनटू 100। तो टोटल एसेट ये दोनों का टोटलिंग 80 लाख, ये 80 लाख आ गया। और टोटल एसेट से लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25, 15 है लॉन्ग टर्म प्रोविजन 40 प्लस करेंट लायबिलिटीज 20 लाख, 40 लाख प्लस 20 लाख 60 लाख। टोटल एसेट से 60 लाख माइनस करने में प्रोप्राइटर्स फंड्स बनेगा, दैट इज इनटू 100 कर देंगे तो 25%। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट होता है 25 लाख प्लस 15 लाख 40 लाख लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में याद रखो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। तो 25 प्लस 15 40, इक्विटी तो पहले निकाला है, ये दोनों को ऐड करके इक्विटी हो जाएगा। टोटल से ये दोनों का ऐड करके यहाँ पे निकाला था और सारी माइनस करके, तो दैट इज 40 लाख बाई 20 लाख 2:1। वी आर फाइंडिंग इन प्योर रेशियो, प्योर रेशियो में निकाल रहे हैं। देन टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट आपके 80 लाख हो गया, टोटल एसेट 80 लाख, टोटल एसेट बाय डेट, डेट मतलब ओनली लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख्स, लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख्स, डेट लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख्स 2:1। देन डेट होता है लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पे हम देख लेंगे डेट लॉन्ग टर्म डेट मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन से दोनों मिला के लॉन्ग टर्म डेट होता है। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, खाली शॉर्ट टर्म डेट करंट लायबिलिटी आएगा नहीं। तो 25 लाख प्लस 15 लाख इज इक्वल टू 40 लाख। ये वर्किंग में दिखाना पड़ेगा कैसे निकाला। टोटल एसेट होता है टोटल नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट दोनों को ऐड करके 40 लाख इज इक्वल टू 80 लाख। प्रोप्राइटर्स फंड्स और इक्विटी टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो 80 लाख माइनस 80 लाख माइनस 40 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। दिस इज ऑल अबाउट प्रोप्राइटर्स फंड्स। देन इलस्ट्रेशन 65 में फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। टोटल डेट 60 लाख, टोटल डेट 60 लाख प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख प्लस करेंट एसेट 25 लाख एंड वर्किंग कैपिटल 5 लाख। तो नाउ सॉल्यूशन में आएगा आपके 65 लाख में करेंट लायबिलिटीज करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, यह आपके करेंट लायबिलिटी आएगा 25 लाख माइनस 5 लाख जो 20 लाख। टोटल डेट होगा, डेट हो गया टोटल डेट माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी टोटल लायबिलिटी से करेंट लायबिलिटी हटा दो, यू विल बी गेटिंग डेट लॉन्ग टर्म डेट 60 लाख माइनस 20 लाख, दैट विल बी 40 लाख विल बी द डेट। देन टोटल एसेट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड का टोटल 50 लाख प्लस 20 लाख, करेंट लायबिलिटीज निकाला है ऊपर 20 लाख प्लस 20 लाख इज इक्वल टू 70 लाख। देन प्रोप्राइटर्स फंड्स और इक्विटी आएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट से लॉन्ग टर्म डेट एंड करेंट लायबिलिटी माइनस करने में 10 लाख विल बी प्रोप्राइटर्स फंड या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट कर देंगे वो भी सेम 10 लाख आ जाएगा, ये देखो 50 लाख से 40 लाख माइनस करके आ गया। देन डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपन इक्विटी, ऊपर डेट निकाला 40, इक्विटी है 10 लाख इज इक्वल टू 4:1 प्योर रेशियो। डिनोमिनेटर हमेशा 1 में ले आना प्योर रेशियो में। एसेट टू टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट हमारा निकल रखा है 70 लाख और डेट ऊपर 40 लाख से निकाला है, 40 लाख इज इक्वल टू 7.4। ये कभी रेशियो नहीं होता, ओनली
डिनोमिनेटर को 1 तक लाओ, 1.75:1। यहाँ तक रखोगे तो कभी कभार एक नंबर कम मिलेगा, कभी कभार नहीं, हमेशा। रिड्यूस द डिनोमिनेटर टू 1 ऑलवेज। देन प्रोप्राइटर रेशियो होता है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपन टोटल असेट्स इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 10 लाख बाई 70 लाख इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 0.29%। प्योर रेशियो में करेंगे तो 0.1429:1। देन इलस्ट्रेशन 66, प्रोप्राइटर रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज 0.8:1, 80 lakhs upon 1 crore. State with reason whether the following transactions will increase, decrease or not change the proprietary ratio. Obtained a loan from bank, 2 lakh payable after 5 years, long term loan. प्रोप्राइटर रेशियो में क्या होगा ना, प्रोप्राइटर फंड मालिक का पैसा तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा आपका, ये क्वेश्चन आएगा, बढ़ेगा आपका कैश बैंक लोन लिया तो ये बैंक का लोन बढ़ेगा और लाइबिलिटी बढ़ेगा, लोन लॉन्ग टर्म लोन। तो हमें चाहिए प्रोप्राइटर रेशियो शेयर होल्डर्स फंड्स अपन टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स बढ़ जाएगा, टोटल एसेट में 2 लाख बढ़ेगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बीइंग कांस्टेंट, तो रेशियो घटेगा, तो इट विल डिक्रीज द रेशियो। ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑन प्रोप्राइटर रेशियो एंड रीजंस फॉर दैट, तो ये डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा? नो चेंज इन शेयर होल्डर्स फंड्स बट टोटल एसेट्स विल इंक्रीज बाय 2 लाख। बैंक अमाउंट बढ़ जाएगा, जब लोन लेंगे तो बैंक में 2 लाख आ जाएगा। परचेज ए मशीनरी फॉर कैश, मशीन खरीदा, मशीन दुकान के अंदर आया, कैश गया, तो देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट। तो डिनोमिनेटर में टोटल एसेट होता है तो चेंज नहीं है, देयर इज एन मूवमेंट इन द एसेट, एक एसेट जा रहा उतना अमाउंट का दूसरा एसेट आ रहा, तो कैश जा रहा है, मशीनरी आ रहा है, तो नो चेंज, नो इफेक्ट, नो चेंज। तो दैट इज नो चेंज इन द टोटल एसेट एंड शेयर होल्डर्स फंड्स, दोनों में कोई चेंज नहीं है। थर्ड होता है रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख, 1 लाख प्रीफरेंस शेयर रिडम्पशन कर दिया तो न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा 1 लाख, डिनोमिनेटर में भी 1 लाख चेंज हो जाएगा, तो 80 लाख से 1 लाख चला गया शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स न्यूमरेटर में होता है। तो हमारे चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो में 80 लाख बाई 1 करोड़ में होगा अभी 79 लाख बाई 1 करोड़ में होगा 99 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके 0.79:11, तो इट विल डिक्रीज द रेशियो, क्योंकि पहले रेशियो था 0.8, अगर दोनों में 80 लाख से 1 लाख माइनस कर दिया तो 79 लाख, 1 करोड़ से 1 लाख माइनस कर दिया तो 99 लाख, तो 79 लाख बाई 99 लाख इज इक्वल टू 0.79, दिस इज 0.79:1, तो 80 से 0.79, 0.8 से 0.79 डिक्रीज हो रहा है, तो दिस विल डिक्रीज द रेशियो, इट विल डिक्रीज द रेशियो बोथ शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर गया, टोटल एसेट क्योंकि बैंक से पेमेंट होगा, डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ऑफ 1 लाख। देन लास्ट, इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स फॉर मशीनरी परचेज 4 लाख, एसेट साइड में 4 लाख बढ़ गया टोटल एसेट में, और इक्विटी शेयर होल्डर भी 4 लाख बढ़ गया, तो 84 लाख बाई 1 करोड़ 4 लाख इंटू 100, दैट इज 8.87:1, 07:1, इट विल इंक्रीज। जब प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी शेयर इश्यू करने में इक्विटी बढ़ जाएगा, मशीन भी ले आए, टोटल एसेट बढ़ जाएगा, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अमाउंट में बढ़ता है, शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल एसेट्स आर इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, दोनों एक ही अमाउंट में बढ़ेगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर इलस्ट्रेशंस, टुडे वी डिड from illustration 61 to 66, and this was all about our answer.